एक सवाल अभी आज आपका पोस्ट में दिख रही थी शाम के सेशन के हवाले से कि रात को है दुआ सेशन और वो टॉपिक है कि मैं ठीक नहीं हो रहा। मेरे अपने एक्सपीरियंस में 2 बातें हैं जो मैं सोच रही थी हमेशा कि मैं आपसे इनकी वजह जानना चाहूँगी कि ऐसा क्यों होता है और ये 2 डिफरेंट चीज़ें क्यों हैं अलग-अलग? पहली बात है कि अक्सर लोगों में इस तरीके से होता है कि उनके सिम्पटम्स बिल्कुल ठीक हो जाएँगे पर उनकी रिपोर्ट्स में समहाउ कहीं न कहीं वो चीज़ रहती है। एक ये चीज़ और इसके साथ जो दूसरी चीज़ जो डिफरेंट आती है वो ये होता है कि अक्सर लोगों की रिपोर्ट्स बिल्कुल क्लियर हो जाती हैं पर थोड़े बहुत सिम्पटम्स रहते हैं। तो इन दोनों चीज़ों में क्या फ़र्क है और इन दोनों केसेज़ को अगर हम देखें तो क्या मिस्टेक हो रही है और क्या चीज़ ठीक करने की ज़रूरत है और रीज़न्स क्या हैं? इसके पीछे कोई रूहानी रीज़न, कोई वजह जो आप के मुशाहिदे में आई हो, आपने एक्सपीरियंस की हो तो उसके बारे में ज़रूर बताइएगा और डिस्कशन आज कीजिएगा बिकॉज़ ये चीज़ थोड़ा मुझे कुछ अर्से से बॉदर कर रही है कि इस इन दोनों केसेज़ में क्या डिफ़रेंस होता है और ये दोनों चीज़ें क्यों होती हैं इस तरीके से? आपने बड़ा पुराना क्वेश्चन मुझे याद करा दिया है बाबा जी का, क्योंकि इसी तरह कुछ पेशेंट्स थे काले अरकान के, बड़ी तेज़ी से उनके सिम्पटम्स इम्प्रूव करते थे। वो अपने आप को बिल्कुल ठीक समझते थे, लेकिन बाहर जाने के लिए स्पेशली यूएई या सऊदीया के लिए वो जब भी टेस्ट कराते थे, टेस्ट उनका पॉजिटिव होता था। पीसीआर ना भी हो, पीसीआर नेगेटिव हो जाता था, एंटीबॉडीज़ उसकी पॉजिटिव होती थी। तो उन्होंने फिर रोते-धोते आना, तो बाबा जी ने मुझे बड़ा हँस के एक दिन कहा कि ये मुझे बताओ कि ये क्या चक्कर है, टेस्ट क्यों नहीं नेगेटिव होता? और इसी तरह कुछ पेशेंट्स ऐसे थे वाक़ई जिनके टेस्ट तो नेगेटिव हो जाते थे फ़ौरन सारे, सिम्पटम्स कुछ ना कुछ एग्ज़िस्ट कर रहे होते थे। मैं एग्ज़ैक्ट तो पिन पॉइंट उस वक़्त नहीं कर सका था। बाबा जी ने वो इस तरह ही ट्रेन करते थे, कहते थे कि सोचो क्या बात है, खुद सोचो, देखो अपने पेशेंट्स पे देखो, ऐसी क्या बात है कि टेस्ट ठीक हो गए हैं, मरीज़ ठीक नहीं हुआ, या मरीज़ ठीक हो गया है, टेस्ट ठीक नहीं हुए। तो कुछ साल जो डेटा इकट्ठा हुआ मेरे पास, जब होते गए पेशेंट्स आते गए, रूहानी वजह तो नहीं थी, उसको ऐसे ही समझ लें कि कुछ लोगों का जो बिलीफ था वो बहुत ही वीक था। वो ठीक होने के बाद भी वो बार-बार टेस्ट कराते रहते थे, और सिम्पटम्स पूरे ठीक होने के बाद भी उन लोगों का पूरे ठीक होने के बाद, यानी शदीद बुखार है, पेट में पानी पड़ा हुआ है, साँस बहुत ख़राब है। अब वो 7 दिन ही सूरह रहमान सुनी है, इवन ऑक्सीजन लगी हुई है, लंग्स श्रंक डाउन के पल्मोनरी फाइब्रोसिस के पेशेंट्स होते थे। ऑक्सीजन उतर गई है जी, रूम एयर पे बड़े कंफर्टेबल हैं, वॉशरूम आना जाना शुरू हो गए हैं। लेकिन उन्होंने बड़ी जल्दी सीटी स्कैन कराना या एक्सरे कराना या कोई टेस्ट कराने, और अंदर खाते ये होता था कि कैसे ठीक हो गया, ये तो ठीक नहीं हो सकता था, हमें डॉक्टर ने कहा था या गूगल पे लिखा हुआ है। अच्छा, वो उनके टेस्ट पॉजिटिव आ जाते थे, सीटी स्कैन खराब ही होता था, और साथ ही उनको उसी दिन ऑक्सीजन लग जाती थी, उसी दिन उनकी हालत ख़राब हो जाती थी। तो मैंने ये देखा कि इन लोगों को जो असल मैसेज था वो तो था अल्लाह। ये अभी भी खुदा को नहीं पहचान सके, और ये टेस्टों से इस चीज़ को चेक कर रहे हैं, वो भी बेनियाज है। इनके अपने अंदर ना आए, कहते ऐसे कैसे हो सकता है। इन्होंने चेक करने में, अभी एक विंडो शॉपिंग में ये काम किया, उसने इन्हें दिखा भी दिया, इनकी हालत भी ठीक हो गई, सारा कुछ ठीक हो गया, लेकिन उसके बावजूद जिसे कहते हैं कि इन्होंने कहा नहीं हमने नहीं मानना, अब अगर टेस्टों से ठीक होगा तो कई बार वो भी नहीं मानता, उसका एक अपना तरीकाकार है, वो कहता है कि ठीक है नहीं मानते तो ना मानो, या देखते हैं तुमने क्या करना है। दूसरे जिनके टेस्ट नेगेटिव फ़ौरन हो जाते थे लेकिन सिम्टम्स नहीं ठीक हो रहे होते थे, उनमें भी मैंने ये देखा कि वो ज़्यादातर वो लोग थे जो उस वक़्त मेरे थे, बाद में वैसे मैंने भी इस पे ज़्यादा नहीं ज़ोर दिया, लेकिन वो लोग थे जो कहते थे कि हमने टेस्ट पहले ही कहते थे कि हम पहले टेस्ट कराएंगे, अगर टेस्ट ठीक हो गए तो फिर हम आगे बताएंगे। अब उनके टेस्ट ठीक हो जाते थे, खुद वो कोई नहीं ठीक हो जाते थे। अब वो पिट्टू-कुट्टा डालते थे कि टेस्ट तो ठीक है, मेरा ठीक हो गया, लेकिन मेरी तो खांसी ठीक नहीं हुई, मेरी एलर्जी ठीक नहीं हुई, मेरी तो ये फलां चीज़ नहीं ठीक हुई। मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक। मैंने बाबा जी को से डिस्कस करना होता था, जब भी वो मेरे घर आते थे मैं इस तरह के पेशेंट्स बुला लेता था। उन्होंने आगे से हंस के कहना कि मुझे क्या पता है, डॉक्टर तुम हो, लेबॉर्टरी 2 नंबर होगी या पहले टेस्ट गलत होंगे। अब वो कई बार वो बाबा तो प्यार ही करते थे, उन्हें उन लोगों से कहना कि बेटा बाबा आप
कि हालत ठीक हुई है कि नहीं ठीक। उन्होंने कहा, "ये मेरे नहीं सिम्पटम ठीक हुए।" उन्होंने कहा, "ना तो फिर ये टेस्ट ही गलत होंगे, दोबारा करा लो, हो सकता है टेस्ट भी खराब हों।" लेकिन उसमें बाबा जी ने कई बार बिठा के उन्हें दोबारा वो दुआ कराते थे और इशारा कोई उनका, "ठीक है बेटे, आप लोग जाएँ, मैंने तो खुदा हाफ़िज़ कर दिया आप लोगों को। देखें अपनी-अपनी जगह पे क्या बेहतरी कर सकते हो।" तो उनमें बेहतरी आ जाती थी, उनमें से कुछ लोग जो हैं उन्हें असल बात समझ आ जाती थी, ठीक है? कुछ उसके बाद भी फ़ोन पे जान खाते रहते थे, तो बाबा जी ने मुझे कहना कि चलो जो खुद राब्ता करता है उसकी बात सुना करो। तो मैं राब्ते में रहता था, कई लोग जो हैं उन्होंने मुझे साल बाद, 2 साल बाद डिस्क्लोज़ करना कि वो मेरी ये थॉट प्रोसेस थी, या मैं ऐसे सोचता था, ये ऐसे करता था या करती थी। तो मैंने यहाँ से सीखा है, वो तो रहमान है, तो फ़ौरन माफ़ करने पे भी तैयार है। कहता है ना, हम तो माइल बेकरम हैं, कोई साइल ही नहीं। लेकिन इंसान ऐसा बदबख्त है कि इसको ना अपनी पहचान है उसकी, इसने खैर क्या पहचान करनी है। वो बड़ी-बड़ी बातें करके खुद भी कई बार फँस जाते थे। और असल बात, मेरी बात याद है कि बीमारी यहाँ होती है। याद रखिएगा, ये सोच में होती है बीमारी आपकी, ठीक है? वो सोच ही बीमार होती है, रूह बीमार हो जाती है, ये रूह कमज़ोर हो जाती है, फिर जिस्म भी बीमार हो जाता है। तो वो सोच चूँकि गैर अल्लाह में उलझी होती थी, अल्लाह का उनको टाइम ही नहीं होता था, या ये कि बीमारी अब अपनी है कि हाय मेरी जान, हाय मेरी सेहत, हाय मेरी दर्द, हाय मेरी तकलीफ़। उसमें जो भी उन्हें डॉक्टरों से या अपने इल्म से या जो भी किसी से सुना लेते थे, या कारोबार ख़राब हो गया या कोई और मसाइल हो गए, वो जी जादू है, जिन भूत है, या फ़लाँ टेस्ट पॉज़िटिव है, फ़लाँ बीमारी है। मैं आज भी अल्लाह का ये लाख-लाख शुक्र अदा करता हूँ कि इतने खौफ़नाक टेस्ट मेरे पॉज़िटिव थे। मैं खुद डॉक्टर स्पेशलिस्ट बन गया था। मैं अल्लाह का लाख-लाख शुक्र है कि मैं ये नहीं, मायूसी में नहीं गया कि यार कोई इलाज है ही नहीं, तो कुछ भी नहीं है, बस हाथ-पैर छोड़ के बैठो। मैं पता नहीं काम भी करता रहा 3 हॉस्पिटल्स में। एक ही मेरा बस एक एहतियात होती थी कि मेरे घर वालों को या किसी को पता ना चले। उस वक़्त उस चक्कर में शायद मैंने अपने आप पे भी नहीं तारी किया, या अपने आप को भी नहीं पता चलने दिया कि मैं तो बहुत बीमार हूँ, ये 3 बीमारियों का जरासीम पॉज़िटिव है, मैं मर ही जाऊँगा अब, या हार्ड रामों की तरह घर बैठ जाऊँ। एक तो वो काम करता रहा। दूसरा, चाहे मुझे हकीम के पास जाना पड़ा, होम्योपैथ होते थे डॉक्टर साहब, उसमें ये जो है आपकी कज़ाफ़ी स्टेडियम के साथ जो पीसीएसआईआर वाले, उसमें केमिस्ट्री के पीएचडी थे। मेरे दोस्त थे एक डॉक्टर ए शेख, बल्कि होंगे इंशाल्लाह यूके में, उनके वालिद साहब। उनसे जाके डिस्कस किया बड़ा, वो होम्योपैथी पार्ट टाइम करते थे। तो उन्होंने भी अपनी कुछ दवाइयाँ मुझे दी, सारा डॉक्टर हकीमों से भी 1-2 से रब्ता किया मैंने, जिनका सुना इलाज बिल-ग़िज़ा करते थे। एक वो भारत कॉलोनी में कोई साहब होते थे, यूरिन सुबह-सुबह का पहला लेके जाना पड़ता था। वो धूप में उनके सामने खिड़की में रखना पड़ता था, उसको कोई रंग-शंग देख के वो खुराक आपको बताते थे। और नहीं, हँसने वाली बात नहीं, इल्म ये, और ये ऐसे लोग हैं और वो इलाज है उनका। आज आपके अमेरिका में सारी रिसर्च डाइट पे हो रही है। तो वो सारी डाइट बताते थे आपको, ये चीज़ें खानी है, ये नहीं खानी है। लेकिन उनका ज़ोर ये होता था, वो मेरी नब्ज़ देख के कहते थे कि ठीक है, तुसी डॉक्टर साहब हो, टेस्ट भी तुसी नाल लई फिरदे हो, लेकिन तुहानू बीमारी कोई नहीं है। मैंने उन्हें कहना, यार मैं मरांगा तो बीमारी होएगी। तो उन्होंने कहना कि नहीं, वो यूरिन भी मेरा देखना, उन्होंने कहना बस ये खुराक ऐसे कर लें, वैसे कर लें। मैंने एक आध बार उनसे खुराक ली भी, जो उन्होंने लिखा, मैंने ट्राई भी किया, लेकिन वही बात थी कि मैं उसमें फिर टेस्ट करता था। टेस्ट मेरे को पॉज़िटिव आते थे। जब मैं बाबा से मिला हूँ, मैं सूरह रहमान भी पता नहीं कितने दिन बाद सुनी है। वो भी लोगों को मैंने पता नहीं क्यों पागलों की तरह बताना शुरू कर दिया। तो उन 2-3 सालों में मैं अल्लाह का लाख-लाख शुक्र है कि मैं मायूस नहीं हुआ। मतलब मुझे यही होता था कि ये किसी जगह से ये हो जाएगा। ये मतलब ये हकीम, होम्योपैथ, अल्लाह वाला कोई ये होगा ठीक। ये शिफ़ा मेरे अल्लाह ने देनी है, पता नहीं किस तरीके से देनी है। वो नहीं पता था कि वो अपनी दुआ में मैं फँसा हुआ था कि तू हर मर्ज़ की दुआ नाज़िल की है तो मुझे बता, मैं मुफ़्त बाँटूँगा। आज मुफ़्त बाँटता हूँ तो मखलूक मुझे सबक देती है, मज़ा आता है, लेकिन बहरहाल मैंने चूँकि उससे वादा किया हुआ है। और जिनके टेस्ट नेगेटिव हो जाते हैं और बीमारी ठीक नहीं होती थी, मैंने आपको बता दिया है कि वो अमूमन वो लोग होते थे जो कहते थे कि टेस्ट पहले थे बाकी कम बाद है। टेस्ट अगर नेगेटिव होंगे ना, फिर हम करेंगे। मैंने कहा अच्छा ठीक है। वो ऐसे अजीबो-गरीब थोड़े परेशान हो के आ जाना कि जी हफ्ते बाद ही या 10 दिन बाद ही टेस्ट तो हो गए हैं नेगेटिव, लेकिन ये अल्ट्रासाउंड ठीक हो गया है या फलानी चीज़ ठीक है ना, मेरी दर्द तो वहीं की वहीं है। मुझे याद है एक साहब थे, उनके लिवर के अंदर वो सिस्टम उसे बोलते हैं, पेन उन्हें पेट में बहुत होती थी। उन्हें अल्ट्रासाउंड में उन्होंने कुछ सिस्ट्स बता दी, हाइड्रेटेड सिस्ट होती हैं, वो बड़ी 3-4 माह दवाई का कोर्स करना पड़ता है और कई बार डर होता है बिल्ली की पखाने से वो आती हैं।
बिल्ली के पखाने में वो जरासीम होता है और कहीं आपके हाथों को लग गया कि खाना आप वो खा गए, वही लोगों ने घरों में बिल्लियाँ रखी होती हैं, प्रॉपर वैक्सीनेशन ना हुई हो, बड़ी खौफनाक बीमारी होती है, तो बिल्ली के पैखाने से वो आपको ट्रांसफ़र हो जाती है। और अब वो खाने से हाथों को लगे, कुछ भी करें, वो आप खाना खा गए, वो सिस जाके बनाती हैं, गोल गोल समझे पानी की थैलियाँ होती हैं या अंडे से होते हैं पानी, वो जिगर में भी जाके बन जाते हैं, फिर उसके बाद जिगर से खून सारे जिस्म में जाना होता है, हार्ट में कहीं भी वो बन सकती हैं। तो मुझे याद है कि उसकी अल्ट्रासाउंड में वो आ गई और बड़ी बल्कि उसकी टिपिकल सी लुक होती है कि मतलब अल्ट्रासाउंड वाला उसको यूजुअली मिस नहीं करता, जिसको बेसिक अल्ट्रासाउंड भी आता है। तो उसमें सिस्टर सिस्ट भी थी, उसके साथ डॉटर सिस्ट होती हैं, एक सिस्ट के अंदर सिस्ट होती है, वो जिस तरह ओलंपिक के गोल दायरे होते हैं, मतलब यूँ समझे कुछ तरह की सिस्ट होती है, पिक्चर वैसी होती है। तो वो मेरे पास लेके आया और उसने मुझे कहा कि जी वो कह रहे हैं कि ये ऑपरेशन करना पड़ेगा, सीटी स्कैन कराओ, बाकी भी जिसम में कहीं ना हो। मैं गरीब आदमी हूँ, इत्तेफाक कहीं था, तो मुझे ना आपकी सूरत रहमान से ये ठीक हो जाएगी, तो मेरा सीटी स्कैन के पैसे बच जाएंगे, मुझे याद है। मैं चूंकि डॉक्टर भी था, मैंने वैसे अपने इंटरेस्ट की खातिर उसे कहा कि तुम्हें बुखार हो रहा है और दर्द हो रही है या खारिश होती है या कोई भी अलामात हैं। वो कहती मेरे पेट में दर्द होती है। मैं कहूँ कि इधर जिगर राइट साइड पे होता है, मैं को इधर होती है। वो कहती मेरे सारे पेट में दर्द होती है। मैंने कहा फिर आपको दर्द किसी और वजह से है, ये अचानक अल्ट्रासाउंड में वैसे आ गई है। अच्छा, उसको किसी ने बताया हुआ था, मेरे बारे में कहीं पूछा उसने वही अल्ट्रासाउंड वालों से कि जी वो सूरह रहमान वाले जो हैं, सूरह रहमान से ठीक होगी नहीं। तो ज़ाहिर बात है वो डॉक्टर साहब भी डांटे सना क्या कि प्यू भी नहीं ठीक कर सकता। ठीक तो वाकई नहीं मेरा प्यू कर सकता था, करना तो किसी और ने था। तो वो सारा उसी चक्कर में आ गया। मुझे कहता है कि डॉक्टर साहब तुम बाकी पेट में छो, तुम यह दसो कि अल्ट्रासाउंड थे वो उन्होंने भी डॉक्टर साहब ने कहा था कि जी अल्ट्रासाउंड ठीक होएगा ना तो फिर तू मनना है। तो मुझे कहता है जी अल्ट्रासाउंड में ये गायब हो जाएगी। वो तो कहते कि 3 से 6 महीने दवाई खाओगे, नहीं तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। अगर कोई और भी किसी जगह पे हो तो सीटी स्कैन सारा कराओ। जो सारे एक्सरे वाले अल्ट्रासाउंड वाले करते हैं, ये भी कारोबार है कि अल्ट्रासाउंड के तो पैसे ले लिए हैं, अब फ़ौरन अभी आप सीटी कर लें, फ़लाँ चीज़ का भी शक है। तो कई बार सीटी के बाद एमआरआई भी हो जाता है और सारा कुछ होता है। तो अब वो साहब बड़े जैसे कहें कि मेरे से गारंटी मांग रहे थे, जैसे मैंने कोई पैसे ले लिए हैं उसको रहमान के बता के कुछ। मुझे कहते हैं कि नहीं जी अल्ट्रासाउंड नेगेटिव होगा कि नहीं होगा। मैंने कहा यार मेरे अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं है, आप इसे 7 दिन सुने तो सही। कहता नहीं मैं तो ताम मन्ना जी अल्ट्रासाउंड नेगेटिव हो गए। मैं कहा चलो तुम 7 दिन सुन लो, फिर सीटी स्कैन। मैं कहा तुम अल्ट्रासाउंड क्यों नेगेटिव करना चाह रहे हो? तो कहता है कि वो डॉक्टर साहब कहते हैं कि सीटी फ़ौरन कराओ फिर ऑपरेशन कराओ। तो मैंने उन्हें कहा कि मैं 7 दिन सूरह रहमान सुनता हूँ, अगर अल्ट्रासाउंड से गायब हो गए तो बाकी जिस्म से भी गायब हो जाएंगे, तो सीटी के पैसे नहीं देने पड़ेंगे। मकसद उसका ये था। तो अगर अल्ट्रासाउंड में फिर भी हुए तो फिर मैं बाकी जिस्म का भी सीटी स्कैन कराऊंगा, दिमाग का भी, फेफड़ों का भी, पेट का भी। तो वो 2-3 सीटी स्कैन उस ज़माने में भी 10-15 हज़ार के हुए थे। वो बेचारे ने शायद इस तरह सोचा कि पैसे भी बच जाएंगे, अगर ऐसे हो गया तो वो ठीक है, नहीं तो फिर पैसे लगा ही लेंगे। मैं कहा अच्छा ठीक है सुन लो। तो वो 8वें दिन आ गया मेरे पास, तो मुझे आगे कहता बिल्कुल यही लफ्ज़ थे उसके, जिस तरह वो फौजिया जी कह रही थी ना कि मैंने वो डॉक्टर को, शौकत खान वाले को कहा कि मैं अल्ट्रासाउंड कर रहा था, तो मैंने उसे कहा कि क्या बीमारी थी उनकी, कि ठीक हुई है कि नहीं। तो उन्होंने कहा कि वो तो ठीक हो गई है। हाँ, हार्ट वाले डॉक्टर साहब को कहा, तो उन्होंने कहा कि नहीं, इको करके कहा कि हार्ट का आपको कोई मसला नहीं है, आपको मैदे का मसला है। तो मैं हंस पड़ी। तो उन्होंने कहा कि क्यों हंसी है? तो कहती हैं कि मैं कहा कि जी मैं दुआ मांग बैठी थी अल्लाह से कि या अल्लाह डॉक्टर कहे कि आपको हार्ट शार्ट का मसला कोई नहीं, मैदे का है। तो मैं यही दुआ मांगती कि कोई मसला है ही नहीं। कहते मैदे का, मैंने क्यों कहा, मैदे का मसला पड़ गया। तो इंसान फंस फुस जाता है। वो मेरे सामने यही लफ्ज़ बोल के गया था कि मेरा अल्ट्रासाउंड नेगेटिव हुए, बाकी पेट की दर्द छोड़ो परे तुसी। मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो मुझे अभी तक याद है कि वो आया और शक्ल पे हवाइयाँ उड़ी। तो मुझे कहता है कि डॉक्टर साहब अल्ट्रासाउंड से नेगेटिव हो गया। मैं कहा जी अच्छा, लेकिन मेरे पेट की दर्द बढ़ गई है। मैं कहा जी तो मेरा कोई चक्कर नहीं है। सूरह रहमान ने कहता जी सूरह रहमान अल्लाह ठीक कर सकता तो यह नहीं कर सकता। मैं कहा लेकिन अल्लाह ने गल ही नहीं हुई। ठीक है, अल्लाह कहता है मुझे भी अल्लाह भी कह रहा है कि मुझे जैसा समझोगे मैं वैसा ही रहूँगा। ठीक है, मैं कि तू क्या सी बस अल्लाह अल्ट्रासाउंड ठीक कर दे, पेट की दर्द शायद छड्डो परे, ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਲਾਂਗੇ। मैं कहा ਵੇਖੋ ਇਹਨੂੰ। मेरे सामने वो बेचारा, मतलब उस दिन जब आया था, अगर उसे 1 रुपया दर्द थी, अब उसे 10 रुपये दर्द हो रही, वो तड़पे। मुझे कहा वो अल्ट्रासाउंड वाले डॉक्टर साहब भी हैरान ने। तो वो बार बार फिर वो एक और दोस्त को ले आए हैं, फिर उन्होंने अपने रिकॉर्ड में से निकाला है तस्वीरें। तो वो दोनों डॉक्टर साहब सर पकड़ के बैठ गए हैं। वो कह रहे हैं कि ये तो गायब हो गई हैं। ठीक है, तो मुझे उसके खिलाफ अभी तक याद है, मैंने जाके अल्ट्रासाउंड में डॉक्टर साहब होते, मैं नाम नहीं था, रिजवान उनका नाम था, दाढ़ी पर। मैंने उनको भी जाके, इतफाक में जो लोग हैं पता, मैंने उन्हें भी जाकर, मैं कि सर आप खुद 5 वक्त के नमाजी हैं, तो अगर ये हो गया है तो आप अब लोगों को बताया करें। मैं क्या आके मैंने कहना पाया कि डॉक्टर साहब कहते पे कि सिस्टर भी चले गई। मतलब ये सिस्टर सन, उसको बाकी तो नहीं, उसकी सिस्टर सिस्ट सी, तो सिस्टर भी चले गई ने, डॉक्टर भी चले गई ने।
तो वो किसी दूसरे डॉक्टर साहब से भी डिस्कस कर रहे थे सर, वो रिजवान साहब ने तो खैर मुझे कह दिया कि यार तू नमाज भी पढ़ा करना, तू मस्जिद नहीं आता, तू रेगुलर नमाज पढ़ा कर, ये भी काम अच्छा है लेकिन तू साथ नमाज पढ़ा कर। उन्होंने गाल किसी और पासे रह गए। ये साहब जो थे मुझे पता है कि ये 2-3 दिन फिर ये आईसीयू में, पता होता था मुझे पकड़ना उस वक्त इत्फाक में आसान था, मैं आईसीयू में ही होता था। तो आईसीयू में आ जाना उसने और उसने फटा डाल देना कि डॉक्टर साहब मेरी पेट दर्द ठीक करो। तो ये केस जो था ये इसने मुझे बताया कई लोग ऐसे करते हैं। कई खवातीन जो है उन्हें प्रेगनेंसी के दौरान एनॉमली स्कैन में डॉक्टर्स कह देते हैं होता है बेबी अभी एबनॉर्मल है, ब्लड कम है, वेट कम है, या ब्रेन में मसला है, स्पाइन में मसला है। मैं उन्हें कहता होता हूँ कि आपने सुननी है दोनों मियाँ बीवी ने सूरह रहमान, अल्लाह के आगे पेश हो जाओ, अपनी गलतियों पे माफ़ी मांगो, एक दूसरे को माफ़ करो, दिल साफ करो, लेकिन पूरे यकीन से इसको सुन लो। वो बेचारी साथ ही कहती हैं कि डॉक्टर साहब वो अल्ट्रासाउंड में ठीक होगा कि नहीं, वो डॉक्टर्स कहते थे अल्ट्रासाउंड में ठीक हो, नहीं तो फ़ौरन अबॉर्शन कराओ या लेट हो जाएगा या ये करे। मैं उन्हें कहता हूँ कि आप अल्लाह से यही दुआ मांगे कि मुकम्मल शिफा दें, अल्ट्रासाउंड में भी हो जाएगा, लेकिन आप अल्लाह के आगे पेश तो हों, उससे खैर मांगें कि जो भी है। वो डॉक्टर खालदा साहब आती हैं वहाँ से, रहीम यार खान से, उनकी भांजी बेटी, उनकी अपनी बेटी, खुद गायनेकोलॉजिस्ट, उनकी अपनी बेटी लंदन में थी, वहाँ उन्होंने उसको एनॉमली स्कैन दे दिया कि नहीं बच्चा फ़ौरन अबॉर्ट कराएं क्योंकि 6 मंथ की 7 मंथ था या, तो उन्होंने कहा कि ये है भी रिस्की है लेकिन बच्चा आपका एबनॉर्मल है। तो ये यूके में तो वो कहते हैं कि हम आपको इन्फॉर्म कर रहे हैं, अगर अब ये आप नहीं बाज आते और आप फुल इसको डिलीवर करते हैं तो ये एबनॉर्मल है, ये चारपाई पे रहेगा, इसके लिए हुकूमत फिर आपको कोई सपोर्ट नहीं करेगी, कोई सोशल सिक्योरिटी फंड, कोई चीज़ नहीं मिलेगी, क्योंकि आपको पहले बता दिया गया है कि आप इसे अबॉर्ट करा दें। आप उसके बावजूद इसे रखना चाह रहे हैं तो फिर आप खुद ही इसको अफोर्ड करेंगे। वो उसका खामन कह रहा था कि मैंने अबॉर्ट कराना है, काकी अड़ गई, और अपनी अल्लाह ने आज उनकी बेटी माशाल्लाह स्कूल में हुई है ठीक ठाक, ठीक है। वहीं के अल्ट्रासाउंड वाले उन्होंने ही मान लिया। अली साहब ने भी देखे होंगे ऐसे, माइक कीजिए। मेरे बेटे के स्कूल में टीचर है, उनकी बेटी थी, तो सलमान अल हबीब प्राइवेट हॉस्पिटल है वहाँ पे, उनका बहुत बड़ी चेन है सलमान अल हबीब जी तो। जी, जी। तो उनका नॉर्मली स्कैन हुआ तो उनके कोई हार्ट की उन्होंने नॉर्मली निकाल दी, कोई मेजरमेंट्स उन्होंने निकाली कि ये इतने मिलीमीटर से ज़्यादा है, तो ये हमें हार्ट की नॉर्मली लग रही है। तो मियाँ में भी बहुत परेशान थे, तो मैंने उनको कहा कि आप दुआ कर लें, अभी भूल जाएं इस अल्ट्रासाउंड को कि ये है या नहीं, आप सबने आपने करवाया ही नहीं है, चुप करके आप जो है ना 7 दिन सूरह रहमान सुने और उसके बाद फिर देखी जाएगी। तो वो अच्छी खासी उन्होंने कंसिडरेबल उसका निकाला हुआ था चांस कि मोर देन 70% चांसेस हैं कि ये एनॉमली है। उसके बाद उन्होंने माशाल्लाह सुन ली सूरह रहमान, और उसके बाद जब दोबारा स्कैन हुआ तो उन्होंने कहा नहीं ये हमारी कोई मिसकैलकुलेशन थी या ये हम शायद ज़्यादा सेंसिटिव हो रहे थे, ये नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है। तो बाद में यही कहते हैं, पहली रिपोर्ट ही गलत थी। वो मुझे वो जो हाइड्रेटेड सिस्ट थी ना, उसकी तो मुझे इसलिए बड़ा अच्छी तरह वो केस याद है, बल्कि अच्छा हुआ इस क्वेश्चन की वजह से मुझे याद आ गया कि वो पिक्चर भी थी उसकी, और वो टिपिकल सी पिक्चर जो लोग अल्ट्रासाउंड करते हैं उन्हें पता है, वो डॉक्टर सिस्टर्स होती हैं उसमें, और वो बड़ी टिपिकल पिक्चर होती है। और रिजवान से बड़े ज़बरदस्त अल्ट्रासाउंड करने वाले थे। अब वो खुद सर पकड़ के बैठे हुए, तो ये हफ्ते के अंदर अंदर गई कहाँ है। अच्छा, वो कभी उसे पूछेंगे तुम अल्बेंडाजोल कितनी खाती है या कितनी गोलियाँ तो खादी है, वो अल्लाह के बंदे ने बिल्कुल ही मतलब दवाई तो खाई नहीं ना। वो मैंने भी उससे पूछा, दवाई मैंने उसे लिख दी थी कि तुम ये शुरू कर लो, तो वो कहता है कि मैंने इसलिए नहीं खाई थी कि लग ना जावे। कि डॉक्टर साहब ने कहा 3 to 6 महीने खानी पेगी, तो कहते मैं शुरू कर ली थी फिर खानी ना पै जाए। उसने पूरी सूरह रहमान का 7 डेज का कोर्स कर लिया, लेकिन मकसद उसका वही था कि अल्ट्रासाउंड में अगर होगा फिर मैं मानूंगा। उन्होंने क्या तू मान ले पावे, ठीक है। पेट दर्द की गल नहीं सी हुई। पेट दर्द उसकी बड़ी मुश्किल ठीक हुई 7-8 दिन में, और वो भी मैं आपको बता दूं कि ठीक वो कैसे हुई कि मेरा ख्याल है कोई 7वां-8वां दिन था वो अल्ट्रासाउंड के बाद। तो बाबा जी अमूमन छापा मारते थे, इत्फाक आ जाते होते थे मेरे ऑफिस में ना। तो बाबा जी आ गए तो वो ऊपर से वो फिर आ गया, पेट पे हाथ रखा हुआ, और वो पता नहीं उसको क्या उसके दिमाग में आ गई थी कि मेरी जान ना छोड़े। मुझे कहे कि डॉक्टर साहब मैंने लगता तुम गुस्सा कर गए हो। मतलब उसका ख्याल था कि मेरा कोई मोकल शक्ल है तो मैंने उसके पेट में छोड़ दिया, या आधा काम कराया आधा नहीं कराया। डॉक्टर साहब गुस्सा कर गए ने। डॉक्टर साहब गुस्सा कर, वो फिर आ गए कि डॉक्टर साहब तुसी, मैं फिर सुनना, मैंने से कहा दोबारा सुन लो, वो सुन रहा था दोबारा, लेकिन वो दर्द नहीं ठीक हो रही थी। वो आया तो बाबा जी के सामने, उसको तो बाबा जी का पता नहीं था, मेरे मिन्नते तरले करी जाएगा, डॉक्टर साहब मैनू पता है, तुसी एक बारी कहो ना ठीक होएगा, तुसी उवें ही कहो जिवें तुसी कहा सी ना अल्ट्रासाउंड ठीक होएगा, तुसी इंज ही कह दो पेट दर्द ठीक हो जाएगा। अब मैं इस बात पे चिढ़ता हूँ, मैं उसे चिढ़ के कहूँ कि यार तुमने अल्लाह के आगे पेश होना है। बाबा जी मज़े से तमाशा देख रहे हैं, चुप बैठे हुए हैं, मतलब बिल्कुल जैसे कि उन्हें पता ही नहीं है कौन है क्या हो रहा है। वो भी समझ रहा है कि ये कोई पेशेंट बैठा है या कोई अटेंडेंट होगा, डॉक्टर साहब का कोई वाकई कौन है बैठा, वो नहीं बाबा से देख। मैंने तंग आ गया ना बाबा जी को केस सुनाना शुरू कर दिया। अब जो ही मैंने कही ना कि इसने कहा था अल्ट्रासाउंड ठीक होगा, बाबा जी कभी कभी ना बेसाख्ता हंस पड़ते थे, तो थोड़ा थूक भी निकला तो रुमाल वगैरह से कवर कर, तो मुझे कहते हैं कि तू भी तो सीधा डंग मत्थे से मारना है। मुझे कोई समझ नहीं आया।
तो उसका कहते हैं कि काका बाबा अल्ट्रासाउंड ठीक हो गया। उसको नहीं पता, वो कहता जी अल्ट्रासाउंड नूं चट्टा जी। डेडबीट तो ठीक ही है। तो बाबा जी हंस के कहते हैं कि वो बच्चों का होता है ना ग्राइप बटर, कहता है जी, कहते हैं उसको जाके ना 5 घूंट पी लो, जात मौज कर। अच्छा वो बाबू जी को देख रहा है, मुझे देख उसको नहीं समझ आई कि ये एकदम क्या हुआ ना, ये कौन है। मैं उसे कहा, मैं क्या ये बाबा जी हैं सूरह रहमान का जो बताते हैं यही बताते हैं, ये सैयद मखदूम सफदर अली बुखारी। तो अगर तुम्हें कह रहे हैं कि जाओ ग्राइप बटर पी लो ठीक हो जाए, बाबा जी अपनी मौज में कई बार ऐसे कहते होते थे। उनके इलाके में याद है एक बार मैं गया हुआ था रिला, तो वो कोई पुराना यानी गांव का बंदे आ गए, उन्हें पता चल गया, वो आए और वो आते साथ बाबा जी के ना उन्होंने एक फंडा डाल दिया कि बाबा जी को छोटा बुखारी, मतलब बाबा जी बुखारी साहब थे तो छोटे होते से उनकी ये शोहरत ज़रूर थी कि ये कभी अपनी मौज में कुछ कह दें तो वो काम हो जाता है। सैफ ज़ुबान इसे रूहानियत में या सदात की लैंग्वेज में बोले, ये बच्चा सैफ ज़ुबान है, जो कहता है हो जाता है कभी। तो मुझे याद है वो आ गया रोते हुए कि आपने मुझे कहा था कि बस चलाओ, तो मैंने बस का कारोबार कर लिया। तो मेरी बस बहुत चली है, वो वहाँ से मतलब मोटरवे तो बाद में बनी, तो उससे पहले कहीं वो पिंडादन खान और कलर कहार और पता नहीं किस साइड पे वो रूट सारा बोल रहा था, चकवाल तक कहीं जाता था। तो वो गए कि अब ना वहाँ पे पता नहीं अवान आ गए कोई और, तो कोई बड़ी कंपनियाँ आ गई है, ये बेचारे की 1-2 बसें थी, तो वो इसका शायद रूट शूट उतना नहीं चल रहा था, या पुरानी बसें होंगी या कुछ भी होंगी। अब ये रोता हुआ बाबा जी के पास आ गया, इसको पता चला बाबा जी आए हुए हैं। तो कहता है कि मैं अपनी वो ਤੁਹਾਡਾ पता लग्या, शुक्र है तुसी आ गए हो, छोटे पता लगा छोटा बुखारी आया, तो ना मेरियां दोवें बसां ते वो तो बिल्कुल रह गई ने, और पेट्रोल भी नहीं पूरा हो रहा और खर्चा पूरा नहीं हो रहा, रोना पिटना उसने डाला हुआ। तो कहना मैं तो वो कैसेट भी घिन सी, वो जो लैंग्वेज बोलते हैं मुझे अभी तक याद है, घिन सा के पता नहीं क्या, तो मैं कैसेट भी चलाई है सूरत रहमान की, तो पता बाबा जी बताते हैं, तो और वो भी लाई दी है, पर वो नहीं गाहक मतलब सवारियाँ आंदियाँ नहीं और बसें ये। तो मुझे याद है कि वो अखबार थी नवाई वक्की या पता नहीं जंग की, उसका कलर पेज था जो फिल्मी पेज आता होता था, और उस पर ऐश्वर्या राय की ना काफ़ी बड़ी तस्वीर थी। वो ना बाबा जी से बात तो कर रहा था, वो टेबल पे अखबार पड़ा था ना, तो वो साथ साथ देख रहा था उधर। बाबा जी कहते हैं तू इसको देख ले या मेरे से बात कर ले। अब वो एकदम से यानी वो स्टन हो गया कि मैंने देख लिया ना, तो बाबा जी साथ हंसे, वो पुराना फ्रैंक था उनके साथ। वो कहते नहीं नहीं मैं तो खबर पढ़ रहा सी। बाबा कहते तुझे पढ़ना आता है? अच्छा पढ़ना भी आता है, तू तो सानू पढ़ने पाई जा रहे हैं। तो खैर वो चुप कर गया। बाबा जी कहते ये अखबार अभी पकड़ो। अब उसने अखबार पकड़ा, तो कहते गत्ता लाओ कोई, तो ये तस्वीर ना गत्ते पे लगा लो। अच्छा मैं समझा उसको टॉन्ट कर रहे हैं, या उसे कहते गत्ते पे लगाओ। अच्छा वो जी कट कटा के वो एक फ्रेम सा बन गया गत्ते पे, लेवी से लग गई। उसे कहते इसमें धागा डाल बस में लटका दे। टोटका बस मौज है फकीर की, ठीक है। उसे कहते ये बस में लटका दे, जा अबाना दी चले ना चले तेरी चलेगी। अच्छा वो फट आगे से कहता है बसा मेरी 2 ने। बाबा जी कहते हो तू 5 रुपए की अखबार और गत्ते में लगा ले। अच्छा मुझे नहीं पता कि उसने कर लिया, लेकिन वाकई कुछ अरसे बाद हम गए, वो स्पेशली उसने मिठाई का डब्बा उठाया हुआ कि जी मेरी तो सवारी किसी और की भरे ना मरे, मेरी बस जो है ना सीट टू सीट जाती है। वो ऐश्वर्या राय की तस्वीर उसने आई। बाबा जी को बता रहा कि वो पता नहीं किसी को पता चल गया, तो एक बस में से वो चोरी ले गया, ठीक है, कोई उतार के ले गया। बरकत वाली तस्वीर। अब बड़ा परेशान हुआ हुआ कि जी वो अखबार नहीं लभदी हूँ, वो तस्वीर कितों आए। मुझे अभी तक याद हो ग्रीन कपड़ों में ऐश्वर्या की तस्वीर थी। बाबा जी ऐसे कहते हैं कोई बात नहीं, तस्वीर का काम नहीं, तेरी बस चलती रहेगी। जो कोई चोरी करके ले गया खैर है, लेकिन वो मतलब फकीर अपने कह रहे हैं, वो तो उसकी अपनी मौज है ना, जिसमें कर दिया उन्होंने, कर दिया या कह दिया। लेकिन हमें वो ऐसे ट्रेन करते, इस तरह काम नहीं, इतनी गुंजाइशें नहीं होती थी। तो वो गांव के लोग जैसे थे बस कह दिया उसे मौज में, या पुराना आदमी था, उसका फेथ था, क्या था कि मैंने इतने साल पहले आपके कहने पे बस चलाई थी, तो वो बड़ी चली, तो अब वो बड़ी कंपनी आ गई है, तो मेरी बस नहीं चलती, या खाली है या टूटी हुई है। अल्लाह जाने, अल्लाह की अल्लाह ही जाने, अल्लाह वाले भी तो ऐसे ही होते हैं। जी साईं, और कोई आप डॉक्टर साहब को शेयर करें अपना एक्सपीरियंस, अगर कोई है तो। चुप करके सऊदी अरब तो आ गए।